महावीर शासन की सदा जय हो, सदा जय हो। सुधर्मा स्वामी के गण की सदा जय हो, सदा जय। बोल भगवान महावीर। अभी गुरुदेव और आचार्य भगवान की कृपा से ऐसा जैन सभा पश्चिम बिहार की तत्वाधान में आप सुन रहे थे। हमारी फिजिकल बॉडी में भी बहुत शक्ति है अंदर। केवल केवल इस मनुष्य के जीवन, मानव के जीवन तो पशु को भी मिला है, जीवन तो पक्षी को भी मिला है, जीवन तो नरक में रहने वाले नारी को भी मिला है, और जीवन तो स्वर्ग के देवों को भी मिला है, निगोर को भी मिला है, धीरज को भी मिला है। लेकिन हमारा जीवन अलग है, हमारी फिजिकल बॉडी अलग है। अगर हम इसको जगाना चाहें, जागना चाहें, विकसित करना चाहें, तो सारी शक्ति पूरे ब्रह्मांड की हमारे अंदर आ जाए। और जहां हमने जन्म लिया है, ये जगह, ये देश, आर्य देश, ये भूमि कौन सी भूमि है? आर्य भूमि है। ये वो कंट्री है, ये वो देश है जिसमें महापुरुषों का जन्म हुआ। एक का नहीं, दो का नहीं, अनेकों अनेकों महापुरुषों का। कहीं एक राइट हुआ होगा, कहीं एक मोहम्मद हुआ होगा, कहीं एक कोई और हुआ होगा, पर यहाँ तो कोई अंत ही नहीं। इतने महापुरुष इस भूमि को वरदान है। यहाँ के कण कण को वरदान है, यहाँ की तो मिट्टी मिट्टी को वरदान है। कभी कहते हैं चंदन है इस देश की मिट्टी, क्या कहते हैं? चंदन है इस देश की मिट्टी। पर क्या करें, सब कुछ पाकर भी हम कुछ ना पा सकते। देखिए, आप दुनिया के मैप देखेंगे, दुनिया के नक्शे देखेंगे, किसी का नक्शा आलू जैसा है, किसी कंट्री का गोभी जैसा है, किसी का टमाटर जैसा है, लेकिन भारत का नक्शा आपने सोचा कभी इस बात? भारत का जो मैप है वो कैसा है? एक महापुरुष जैसा है। ऐसे लगता है कि एक महापुरुष अपनी दोनों भुजाओं को तान कर खड़ा है। कहीं हिमालय इसकी छाती है, तो गौरी शंकर इसका सिर है। कश्मीर और कन्याकुमारी इसकी क्या है? भुजाएं हैं, भुजाएं हैं। नक्शा देख लीजिए आप भारत। और एक बात और बताऊं, हमारे देश का जो झंडा बना था ना, ये 3 रंग का बना था। झंडा किस चीज का बना था? 3 रंग का। वो तीनों रंग हमारे शौर्य के, हमारी वीरता के, हमारी सिंप्लिसिटी के, सात्विकता के। 3 रंग कौन से हैं? केसरिया, केसरिया रंग हमारे शौर्य का प्रतीक है, वीरता का प्रतीक है। हरा रंग हमारे लिए खुशहाली का प्रतीक है, खुशहाली का। हरी भरी घाटी, हरी भरी वादियां, हरे भरे खेत, हरी भरी क्या है
सब कुछ क्या है। तभी मुझे याद है भारत की एक महानारी इंदिरा गांधी के टाइम पे एक यानी हिमालय की चोटी पर गया था एक व्यक्ति, राकेश शर्मा। हाँ, चांद पर हिमालय की चोटी चांद पर। तो जब वो चांद पर गया तो वहां से उसने अपना फोन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लगाया। तो उसने इंदिरा गांधी ने उससे पूछा कि तुम क्या देख रहे हो वहां पर, इतनी ऊंचाई पर पहुंचकर सारी दुनिया तुम्हें नजर आ रही होगी, पूरा विश्व तुम्हें नजर आ रहा होगा, सारा ब्रह्मांड तुम्हें नजर आ रहा होगा, सारा यूनिवर्स तुम्हें नजर आ रहा होगा, क्या क्या देख रहे हो, तुम्हें भारत कैसा लग रहा है ये बताओ ना। इतनी ऊंचाई पे चढ़कर राकेश शर्मा से इंदिरा गांधी ने पूछा तुम्हें भारत क्या लग रहा है। बता उस वीर जवान ने क्या कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्या कहा था इंदिरा गांधी को कि सारे जहां से अच्छा, याद रखो, हिंदुस्तान हमारा। हम भी कहते हैं इस बात, ये नहीं कि हमने यहाँ जन्म लिया, यहाँ की भूमि में ये योग्यता है, ये शौर्यता है, ये वीरता है, ये धैर्यता है यहाँ की भूमि में। यहाँ की नारी दुर्गा बन सकती है, लक्ष्मीबाई बन सकती है, पद्मावती बन सकती है, रणचंडी बन सकती है, तो यहाँ की नारी मदालसा जैसी माता भी बन सकती है, मदालसा जैसी माता भी बन सकती है। बहुत बड़ी शक्ति है। पता नहीं आपने मदालसा को सुना होगा या नहीं, तो ये बात बाद में करती हूँ। पहले मैं आपको झंडे की बात बता रही थी कि हमारे 3 झंडे हैं, शौर्यता, वीर्यता का प्रतीक, और क्या है हमारे लिए सादगी का प्रतीक। एक सफेद रंग है ना झंडे में, सादगी का प्रतीक। केसरिया रंग क्या है, वीरता का प्रतीक। और हरा रंग हमारे लिए खुशहाली। और ये जो झंडा था इसमें एक चक्र भी बना था, अशोक चक्र। और एक दिन मैंने आपको इतिहास सुनाया था कि अशोक से पहले भी और अशोक के बाद भी और अशोक के समय में भी ये भूमि पूरी जैन भूमि। वो बात अलग है कि अशोक ने बहुत संग्राम किया, युद्ध किया, और कलिंग के युद्ध में इतनी हिंसा की उसने कि एक बौद्ध भिक्षु के क्या है यानी वो शिक्षा देने से अशोक के असर आ गया। समय की बात थी, लेकिन उसके नसों में जो खून था वो किसका था। तो मैं क्या बात बताने जा रही हूँ कि जो झंडा है, झंडे में जो चक्र है, और चक्र के अंदर क्या है, कितने वो है 24, 26 नहीं, वो 24 हमारे तीर्थंकर के प्रतीक है। चाहे अशोक बौद्ध बन गया था वो बात अलग है, अहिंसा के प्रचार प्रसार के लिए उसने अपने बेटी और बेटा संघमित्रा राजकुमारी राजकुमार दोनों को क्या लगा दिया था, प्रचार प्रसार में लगा दिया था। पर उसने अपने झंडे के अशोक चक्र के बीच में 24 ही क्या रखे थे, वो रखे थे कि 24 भगवान हमारे लिए हमारे रक्षक हैं, हमारे ऊपर 24 भगवानों की क्या है, कवच है हमारा 24। जो चक्र में 24 लाइन है वो हमारा क्या है, वो चक्र है, और वो 24 तीर्थंकर है।
24 तीर्थंकर प्रभु हैं हमारे, एक एक लाइन के एक एक रक्षक हैं हमारे। आप कहेंगे वो तो चले गए, सिद्ध हो गए, वो में चले गए, ऐसा क्यों है? देखो, सूर्य हमें कुछ भी देता नहीं, पर प्रकाश भी देता है और ताप भी देता है। पानी हमारे लिए कुछ भी नहीं, पर प्यास भी बुझाता है और शीतलता भी देता है। ये पेड़ पौधे चाहे हमारे लिए कुछ भी नहीं, पर पेड़ पौधों से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा भी मिलती है, और हमारा पॉल्यूशन भी क्या है? समाप्त होता है, पॉल्यूशन भी दूर होता है। तो मैं इस देश की महानता की बात बता रही थी कि यहाँ का कण कण, यहाँ की भूमि, यहाँ की क्या है नदी, यहाँ के पहाड़, यहाँ के पेड़, जो भी है वो एक शक्ति के प्रतीक है। वहां हमें एक एनर्जी मिलती है, कहीं भी चले जाए हमें एक एनर्जी मिलती है। और इस भूमि पर अगर इसी तरह का पाप इस भूमि पर मानवीयता, इस भूमि पर किसी तरह का सुधार हो, तो ये भूमि पवित्र रह सकती है क्या? बताओ। जहाँ छोटी छोटी बच्चियों को दुर्गा माँ मानकर पूजा जाए, वहां उनके साथ अत्याचार हो, बलात्कार हो, कोई भी स्त्री है मानवीयता, तो वो भूमि कैसे पवित्र रहेगी? इतनी पावन भूमि, इतनी पवित्र भूमि है ये हमारी, जहाँ की भूमि पर क्या है, जहाँ के जन्म लेने वाले आज तक जितने भी राजा महाराजा हुए हैं, कभी भी भारत में और भारत में जन्म लेने वाले राजाओं ने कभी कोई युद्ध यहाँ से क्या नहीं किया, शुरू नहीं। वो बात अलग है कि किसी और ने यहाँ की भूमि को लेने के लिए युद्ध किया, तो क्या है, हिंदुस्तानियों ने भी जमकर उसका क्या किया, मुकाबला किया। और आपको ताज्जुब होगा, यहाँ का इतिहास, जितने लोगों ने भी, बड़े बड़े वीर पराक्रमियों ने भी राम से लगाओ, बहुत पहले से, तो मैं फिर भी बता भी दूंगी आपको, अब राम से लगाओ। राम ने लंका पर चढ़ाई करी न्याय के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, सतीत्व की रक्षा के लिए, पर युद्ध जीता, लंका पर विजय पाई, और उस लंका को वापस किसको राजा बना दिया? विभीषण को राजा बना दिया, वापस कर। इतने राजा हुए यहाँ के, कितनी कितनी बार विजय पाई, और विजय पाकर उनके देश को क्या कर दिया? एक नहीं, अनेकों उदाहरण। आप अशोक राजा के समय के में भी पढ़ेंगे, पृथ्वीराज चौहान के समय को भी पढ़ेंगे, महाराणा प्रताप के समय को भी पढ़ेंगे। राज्य जीतते थे, किले जीतते थे, और उन्हें क्या कर देते थे? कभी अनाधिकार चेष्टा यहाँ की भूमि ने की ही नहीं, सिखाया ही नहीं गया। यहाँ के सूरवीर योद्धाओं को ऐसा सिखाया ही नहीं गया कि वो किसी के अधिकार के ऊपर अपना क्या करे, अधिकार करे। वो तो जो उन्हें मिल रहा है उसी में ही प्रसन्न है।
कोई कमी नहीं, जो यहाँ है वो कहीं भी नहीं। इसीलिए कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, जो यहाँ है वो कहीं भी नहीं। 6 ऋतु है, क्या है? 6 ऋतुएं हैं, गर्मी है, सर्दी है, बसंत है, प्रकाश है, जो क्या है, ये फूल है, फल है, पौधे हैं, अनाज है, शुद्धता है, सात्विकता है, जो यहाँ है वो कहीं भी नहीं। जो राज्य जहाँ है वो कहीं भी नहीं। जो मौसम यहाँ है वो कहीं भी नहीं। इस सब के बावजूद भी, इस सब के होने के बाद भी बड़े बड़े चक्रवर्तियों ने यहाँ के साम्राज्य को ठुकरा दिया। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने राज्य को ठुकरा दिया। बड़े बड़े जनक जैसे मिथिला के राजाओं ने विधेय होकर राज्य का संचालन किया। हरिश्चंद्र जैसे राजा ने सत्य के लिए अपने राज्य को इनके तरह त्याग दिया। पिता के वचन और माँ की बात को रखने के लिए जहाँ राज तिलक होना था, वहां 1-2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, ये नहीं सोचा कि मैं तो बूढ़ा ही हो जाऊंगा 14 साल में। अभी तो मेरा विवाह हुआ है सीता के साथ, 3-4 दिन पहले तो मैं विवाह करके आया हूँ जन्मभूमि से, और अभी मैं 14 साल के लिए कहाँ निकल जाऊं। अकेले राम को ही तो वनवास मिला, साथ में लक्ष्मण भी चल देती है, सीता भी चल देती है। इतनी बड़ी बात है। और वो राज्य ना भरत करना चाहता है, ना राम लेना चाहता है 14 साल तक। आखिर वो वन में रहकर वनवासी बने और ये राजमहल में रहकर सन्यासी बनकर रहा। कौन? भरत। कैसी मिट्टी है यहाँ की और कैसा त्याग यहाँ का रहा। एक भारतवर्षी है जिसे हम भारत माँ कहते, मदरलैंड। ये भूमि कौन सी है? मदरलैंड। बाकी तो आपको कोई कंट्री नहीं मिलेगी, कोई देश नहीं मिलेगा, सब फादरलैंड होंगे, पर मदरलैंड तो केवल भारत, भारत माता कहते हैं। इस क्या है, हिंदुस्तान को हमने, कौन कहता है इंडिया? इंडिया भारत है। आज ये भूमि है, ये क्या है, यहाँ इसको भारत माता का देश, और ऐसी विशेषताओं से भरे हुए इस देश में जहाँ कण कण में कहीं भी कोई चीज ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ निसार हो, पूरा सार 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 ही है। हर चीज में सार। यहाँ के पेड़ पौधे, उगने वाला एक घास भी है, घास का टिंका भी है, तो वो भी औषधि है, जड़ी बूटी। वो भी क्या है? औषधि और जड़ी बूटी है। ऐसा ये है हमारा भारतवर्ष, हिंदुस्तान। और कितना कितना सैक्रिफाइस यहाँ किया, कितनी कितनी बार जीते हुए राज्यों को क्या है, यहाँ के सूरवीर राजाओं ने क्या कर दिया? वापस लौटा दिया। ले जाओ, ले जाओ। यहाँ की कर्मठता, कर्मण्यता, यहाँ की क्या है, वीरता, वीरता, सही सनुता है। बहुत सारी चीजें हैं जो क्या है, हमें जन्म से ही मिली है। और बहुत पुण्य होते हैं जब इस भूमि पर क्या लिया जाता है, जन्म लिया जाता है।
बहुत पुण्य होता है। आर्य देश उत्तम कुल जन्म, आर्य देश उत्तम कुल जन्मा, दुर्लभ लाधा मनुष्य जन्म का, पाना कोई आसान नहीं। आर्य देश उत्तम कुल जन्मा, अवसर बारंबार नहीं। इम जानी दिया धर्म आराधना, अवसर बारंबार नहीं, ऐसे ही नहीं कह दिया गया। दुर्लभ ये तन है, दुर्लभ ये जीवन है, दुर्लभ ये भूमि है, दुर्लभ ये श्वास है। हर चीज हमारी दुर्लभ है, हर चीज हमारी दुर्लभ है। मदाक्षा, यहाँ की एक वीर चतरानी हुई मदाक्षा, उसने कुंवारी थी, अभी वो शादी नहीं हुई थी। उसने प्रण कर दिया था कि मेरे द्वारा जो भी संतान होगी मैंने उसे सन्यासी बना, उच्च सन्यासी बनाना, और मैं उसी से ही शादी करवाऊंगी जो मेरी इस शर्त को स्वीकार कर। एक राजा ने स्वीकार कर दी, ये बात एक राजा ने स्वीकार कर दी। हो जाता है, इतिहास बताता है, हमारे पूर्वजों का इतिहास बताता है कि जब शांतनु राजा ने, शांतनु राजा कौन था? शांतनु राजा बिल्कुल ठीक बात है। भीष्म पितामह का, भीष्म पितामह का पिता कौन था? शांतनु राजा, कौरव पांडवों का दादा, दादा कौरव और पांडवों का दादा। शांतनु राजा का विवाह गंगा से हुआ, गंगा। तो गंगा ने ये शर्त रखी थी, एक शर्त रखी थी गंगा ने कि मेरे द्वारा जो भी संतान होगी मैं उस संतान को क्या कर दूंगी? गंगा में बहा दिया करूंगी। अगर आपको मेरे से विवाह करना तो मुझे रोक नहीं सकेंगे आप। ये शर्त रखी थी किसने? गंगा ने शांतनु से, राजा से। और शांतनु, गंगा बहुत सुंदर थी, शांतनु ने इस बात को स्वीकार कर लिया था। धीरे धीरे जो भी क्या है संतान होती तो वो क्या है पैदा होती, ले जाती और उसे गंगा में बहा देती। ऐसे 9 वास्तुओं को उसने बहा दिया था, ऐसा मैंने पढ़ा है महाभारत में कि बहा दिया था उसने ऐसे। और जब भीष्म पितामह का जन्म होना था तो शांतनु ने और गंगा ने कह दिया था जिस दिन मुझे आप रोक दोगे ना, जब भी मुझे मेरे काम से किसी में भी दखल अंदाजी कर दो, उसी दिन मैं विदा चली जाऊंगी, आपके पास नहीं रहूंगी। तो एक अब शांतनु खून के आंसू पी के रह जाता बेचारा, हर बार प्रण किया था, बोलता भी क्या। पर इस बार जब भीष्म पितामह ने जन्म लेना था तो शांतनु ने कहा देवी गंगा, राज को संभालने के लिए एक संतान को तो रख लो ना, राज्य को संभालने के लिए एक संतान को तो रखो ना। मैंने आपको क्या कहा था? जीते मुझे टोकोगे मैं आपके पास नहीं। वही बात हुई, जन्म तो हो गया, गंगा ने उसे ले लिया और कह दिया शांतनु को जब ये सब कलाओं में निष्णात हो जाएगा, पूरी तरह से ये प्रत्याग्र हो जाएगा, तो ये अपने आप आपके पास क्या होगा? आ जाएगा और मैं चली
जिस दिन रोका उसी दिन गंगा क्या हो गई, चली गई शांतनु के पास। शांतनु की आंखों के आगे अंधेरा छा गया, ना तो बच्चा और ना माँ दोनों ही चले गए। वो बात अलग थी कि गंगा ने कह दिया था कि जब ये सब कलाओं में निपुण हो जाएगा तो मैं ये अपने आप आपके पास आ जाएगा। एक किस्म से शांतनु ने क्या किया, संन्यास जैसा ले लिया। हस्तिनापुर से समय बीता और समय के साथ साथ जब सब कलाओं में पूर्ण हो गया, एक दिन शांतनु उदास सा होकर गंगा के किनारे जा रहा था। सामने से उसने एक नौजवान को आते देखा। अरे क्या गजब है, क्या व्यक्तित्व है इसका, क्या शौर्य है इसका, क्या वीरता है इसकी। लेकिन ये क्या है, नौजवान ने आकर शांतनु के चरणों को नमन करके कहा, पिताश्री में आ गया। क्या कहा, पिताश्री में आ गया। भीष्म, जो भीष्म पितामह है ना, ये तो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी ना भीष्म, इसलिए उनका नाम पड़ा। ये नाम नहीं भीष्म पितामह। क्या नाम था उनका, ये तो नाम पड़ा है क्योंकि उन्होंने भीष्म का अर्थ है कठोर, कठोर प्रतिज्ञा की। नाम तो उनका, अरे गंगा का पुत्र था गांगे। नाम क्या था, गांगे कुमार था उनका नाम। गंगा का पुत्र होने से क्या कहते थे, क्या नाम रखा था। गंगा ने कहा था मेरी निशानी आपको याद है, तो गांगे पुत्र था उनका नाम, गांगे कुमार था नाम। लेकिन प्रतिज्ञा लेने से गांगे नाम को भूल ही गया। अब उसने बताया पिता को कि मैं गांगे हूँ पिताश्री, आओ मेरे बेटे आप इस योग्य बन गए, इस लायक बन गए। अब ले आया पूरा राज्य का भार, पूरा इतना बड़ा साम्राज्य उन्होंने किसको सौंप दिया, गांगे को सौंप दिया। और इतनी वीरता थी गांगे में, इतनी वीरता थी कि कोई भी राजा उसका मुकाबला नहीं कर सकता। कहते हैं परशुराम से 18 दिन युद्ध चलता रहा गांगे का, पर परशुराम हार गया। गांगे, इतनी वीरता थी गांगे में। और अगर गांगे चाहता, भीष्म पितामह चाहते, एक दिन में ही महाभारत का युद्ध समाप्त हो, पर भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं पांचों पांडव को नहीं मारू, नहीं मारू। ये प्रतिज्ञा कर ली। कारण क्या था, इतना बल और इतना ऐश्वर्य उनके पास कहां से आया। जो बड़े बड़े योद्धा दांत के तले उंगली दबा लेते थे, इस देश की भूमि और मिट्टी में इतना बड़ा शौर्य और ताकत कहां से आई। ब्रह्मचर्य का बल, एक ही बल था, ब्रह्मचर्य। बात क्या थी, जब गांगे हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठ गए, अभी कुछ दिन ही हुए थे उन्हें आए थे। एक दिन राजा शांतनु घूम रहे थे नदी किनारे और उन्होंने देखा एक अपूर्व सुंदरी नारी को, जो नौका किश्ती को चला रही, इधर से उठा रही थी लोगों को और उधर उतार रही थी, उधर से ला रही थी इधर, और असीम सौंदर्य था उसके पास। उसका नाम था क्या है, सात्विक। शांतनु ने उसे देखा
देखा देखा देखा मन है ना, कोई पता नहीं कब कितना कैसे पागल हो गए, देखता रह गए। और नाविक जो था, जो उस कन्या का पिता था ना, सात्विकी का पिता जो था सत्याग्रही, तो उसके पास शांतनु राजा गए और कहने लगे अपनी इस कन्या को मुझे सौंप, मेरे साथ विवाह कर दो। नाविक ने देखा और देखकर कहने लगा मेरी कन्या ऐसी वैसी नहीं है, तो मैं ऐसा वैसा हूं, हस्तिनापुर का राजा हूं मैं, ऐसा वैसा नहीं हूं कैसी। ओ महाराज, मेरी कन्या को आप वरण करो, ये तो मेरा सौभाग्य है, पर मेरा एक नियम है, मेरी कन्या से जो संतान जन्म लेगी वही राजा बनेगी, और कोई राजा, मेरा तो बेटा, इसने कहा गांगे था ना, गांगे, मेरा तो बेटा है, ये विवाह नहीं हो सकता अगर ऐसी बात है। शांतनु चुपचाप होकर आ गए राजमहल, पर सत्यवती की याद उन्हें विस्मृत नहीं हो पाई, और बार बार ये ख्याल और चेहरा उदास पीला पड़ा। एक दिन गांगे कुमार ने पूछा अपने पिता को, शांतनु को, पिताश्री आप आजकल उदास हो, बात क्या है? पिता ने कहा नहीं बेटा, नहीं पिताश्री, वो बेटा क्या होगा जो बाप की बात को ना जान सके, कोई ना कोई बात है आपके मन में, कोई ना कोई बात है, लेकिन शांतनु नहीं बता पाया। बेटा जवान था, और वो जो सत्यवती थी वो बेटे की उम्र की थी, न कि शांतनु की उम्र की, पर मन तो शांतनु का था उसके ऊपर, कैसे बताए। पर रहा नहीं गया गांगे से, उसने मंत्री को बुलाकर पूछा कि पिताश्री बहुत उदास है, बात क्या है। मंत्री ने बताया कि ऐसे ऐसे जो हमारा केवट है, नाविक है, उसकी कन्या सत्यवती है, और आपके पिताश्री उससे विवाह करना चाहते हैं, पर उस केवट का नियम है कि मेरी बेटी से जो संतान होगी वही हस्तिनापुर का राजा बने। गांगे कुमार की इसी बड़ी बात है, इसी बात के लिए पिता इतनी चिंता कर रहे हैं। मैं चलता हूं ना उस केवट के पास। आ गई, घोड़े पर चढ़ा और आ गया। ऐसी सभीली युवक को देखकर नाविक भी देखता रह गया। नाविक ने कहा कौन? शांतनु का बेटा गांगे, मां गंगा से जन्म लेने वाला, इसलिए आए। उसे लगा शायद मेरी बेटी से विवाह करना होगा, पर गांगे ने कहा ये आपकी बेटी है। हाँ, मेरे पिता ने इसके लिए अपना हाथ बढ़ाया था। हाँ, क्यों विवाह किया? हस्तिनापुर की महारानी बनती है, क्यों विवाह किया आपने? अरे बेटा, मेरा एक प्रण है, शर्त है कि इससे जो औलाद होगी वही हस्तिनापुर का राज संभालेगी और राजा बनेगी। इसलिए मैंने विवाह नहीं किया, क्योंकि तुम उनके बेटे हो। कल को नेचुरल तुम बड़े बेटे हो, तुम्हारा विवाह होगा, तुम्हारी से जो औलाद होगी क्या बनेगा? वही राजा बनेगा। ऐसा होगा ही नहीं। अपने पिता की खुशी के लिए मैं अपनी किसी संतान को राजा नहीं बनने दूंगा।
आप क्या कर लोगे? आपकी संतान जब राज लेने के लिए युद्ध करेगी, आप क्या कर लोगे? अधिकार उनका है, बड़े आप हो। मैं संतान ही पैदा नहीं करूंगा, ये कैसे हो सकता है? विवाह हो संतान ना हो, अरे मैं विवाह ही नहीं करूंगा, कैसे संभव है राजकुमार? बिल्कुल संभव है। मेरा अधिकार मेरे ऊपर है। मैं अपने पिता की खुशी के लिए, अपने पिता की प्रसन्नता के लिए, अपने पिता के क्या है खुशी रखने के लिए आपके सामने अखंड प्रतिज्ञा करता हूँ, अखंड प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं ये विश्व प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं जिंदगी भर विवाह नहीं करूँ। और देव अपनी कन्या को ले लिया और पिता श्री को जाकर कहा, पिताजी इसीलिए परेशान थे ना, आप संभालो ना, ये मेरी माँ, संभालो मेरी माता को। शांतनु देखता रह गया और जब शांतनु को इस बात का पता लगा कि गांगे कुमार ने ये भीष्म प्रतिज्ञा कर दी है कि मैं विवाह ही नहीं करूंगा, अखंड ब्रह्मचारी रहूंगा, अखंड ब्रह्मचारी रहूंगा, ये बात ये प्रण कर दिया। रो उठे शांतनु, बेटा तूने मेरे लिए अपना जीवन खत्म कर दिया, मैं नहीं सह सकता। पिता श्री वो बेटा ही क्या, वो बेटा बेटा नहीं जो पिता के अरमानों को पूरा ना कर सके। मेरा क्या गया पिता, कोई बात नहीं, मेरा भाई राज्य करे, वो भी मेरे बेटी जैसा है, मुझे कोई फर्क नहीं। जो भी हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठेगा, मैं प्रण करता हूँ मैं जिंदगी भर उसका साथ देता रहूंगा। इसीलिए भीष्म पितामह ने किसका साथ दिया था? दुर्योधन का। ये प्रण था, क्योंकि हस्तिनापुर की धरती पर कौन था? दुर्योधन था। नहीं चाहता था भीष्म पितामह कि दुर्योधन जैसा पापी इस क्या अन्याय इस गद्दी पर बैठे, पर धृतराष्ट्र ने बिठा दिया था, तो इस कारण उसका साथ भीष्म पितामह को दुर्योधन का साथ देना पड़ा था। और ये भी पता था कि अन्याय हस्तिनापुर के राज्य पर चलेगा नहीं, एट लास्ट राज्य पांडवों का ही। बात इतनी नहीं, मैं आपको क्या बताऊं कि त्याग ये सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्यों? जहां की माटी में त्याग है, और ऐसा त्याग एक पिता के अरमान के लिए जिंदगी भर बेटा क्या कर दे, अखंड ब्रह्मचारी बना रहे, और माता पिता चाहे कि वो विवाह करे बाद में, फिर भी वो विवाह ना करे, फिर भी वो विवाह ना करे। आप सोचिए, मन में भी, विचारों में भी, ख्यालात में भी जिसके जरा भी विकार ना आए, नतमस्तक है, नमन है। ऐसे ऐसे त्यागी अखंड ब्रह्मचारियों को ये भूमि ऐसी भूमि है, और यहाँ का खन खन कैसा है, बात तो कुछ और कर रही थी और पहुंच गई कहाँ, और समय भी अपनी जगह ज्यादा ही बढ़ गया। मेरा मतलब मदाशा का भी ये प्रण था, और राजा से विवाह कर लिया। 7 बेटे हुए, 1-2 नहीं, मदालसा के कितने? 7 बेटे हुए, और ऐसे
माँ ने ऐसी घुट्टी पिलाई अपने बच्चों को, जो ऐसे जैसे बड़े होते गए, सन्यासी होते गए, सन्यासी होते गए, 8वें पुत्र को जब जन्म देना था, राजा ने कहा मदालसा, इसको तो कम से कम राज के संस्कार दे। हर बार जब पलने में झुलाती थी ना मदालसा, क्या कहती थी अपने बच्चों को, मेरे बेटा तू दुनिया में रमने नहीं आया है, सिद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार स्वप्नम तज मोह जालम मदालसवाक्यम उवाति पुत्रम। संस्कृत का श्लोक है, संस्कृत एमए में हमने किया था। क्या कहती है मदालसा, क्योंकि मदालसा का कथानक जैन में तो नहीं है, सनातन में ज्यादा आता है, पर कहानी जैन में भी आती है मदालसा की। तो क्या कहा, क्या कहती मदालसा झूले में, मेरे बेटा सिद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, तू बेटा तू दुनिया में रमने नहीं आया, सिद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है। सिद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी, ये संसार तो माया है, जाल है, मत फंसना मेरे बेटा, छोड़ देना, परिवर्जितोसी छोड़ देना, संसार माया परिवर्जितो, संसार सपनम तज मोह जालम, संसार स्वप्न है, इसके मोह जाल में मत फंसना, संसार सपनम तज मोह जालम मदालसा वाक्यम, ये तेरी माँ मदालसा का वाक्य है, वो वाति पुत्रम, अपने बच्चों के, ये मदालसा का क्या है, वाक्य है। ऐसी घुट्टी पिलाती कि बच्चे विरागी हुए पैदा हुए और वैराग ले गए। 8वां बेटा जब राजा ने कहा तो उसे संस्कार दिए, पर मदालसा ने जब संन्यास लेना था उसके गले में एक तबीज बांध दिया, बेटा ये ताबीज है तेरे गले में, जब तुझे लगे कि बड़ी मुसीबत आ रही है इसे खोलकर पढ़ लेना और तुझे इसमें हल मिल जाए। उस तबीज में भी क्या लिखकर बांध दिया, सिद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार स्वप्नम तज मोह जालम मदालसा वाक्यम उवाति, ये लिखकर डाल दिया, उस ताबीज में बांध दिया, ताबीज में। और कहते हैं, इतिहास कहता है, ऐसा वक्त आया जब बहुत दुखी हो गया मदालसा का वो 8वां बेटा, बड़ा अच्छा राज्य किया, एक दिन बड़ा निराश हताश और उदास हुआ, तो उसने कहा मेरी माँ ने कहा था ताबीज खोल देना, उसने वो खोला और पढ़ा, और पढ़ते ही वो क्या हो गया, संसार को छोड़ गया। ये है महासती मदालसा। महासती मदालसा, इस भूमि पर मदालसा जैसी सती, मीरा जैसी बेटी जो जहर को अमृत बना दे, बड़े से बड़ा विज्ञान भी जिसे ना बदल सके, पोटासियम जहर, और जहर को अमृत अगर किसी ने बनाया, किसने, मीरा ने, मीरा। तभी इस भूमि की महानता है, महानता। बाकी बातें बात नहीं करेंगे, घड़ी आगे बढ़ रही है, चाहे शनिवार है पर हमारी भी एक मर्यादा है, हमारा भी क्या है, समय का क्या है, मर्यादा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम दूंगी और बाकी बातें भी करेंगे। कल रविवार, कल क्या है, रविवार है, और हमारा भी सुखे समाधि जाने का प्रोग्राम 12 तारीख को बना हुआ है। तो मैं चाहूंगी, अभी मैंने अपने महामंत्री भैया संजय जी से बात की थी कि कल उक्ताघरण का जाप कर लेते हैं, 27 बार बीज मंत्र का, पर यहाँ बैठकर आकर मुझे लगा कि उक्ताघरण का जाप हम
अब एक रविवार भी आएगा ना अभी आगे वाला, उसमें कर लेंगे। कल वाले रविवार में हम करते हैं परमेश्वरी नमस्कार, वज्र पंजर स्तोत्र। क्या नाम है इस स्तोत्र का? वज्र पंजर स्तोत्र। वज्र पंजर स्तोत्र ये मैं क्यों करवा रही हूँ? अपनी रक्षा का कवच आपको खुद करना आए। ये वज्र पंजर स्तोत्र हमारे आचार्यों ने जिन्होंने बनाया है, उन्होंने हमारे लिए कवच बनाया। हमारे शरीर के लिए वज्र पंजर क्या बनाया है? कवच। कवच है। तो आप सीख नहीं पाओगे बाद में, ये एक नया प्रयोग भी है और आपको पता भी होगा। कविता को तो मालूम है, आपको आता परमेश्वरी नमस्कार, सारंग नौ पदार्थ हम एक एक अक्षर मतलब पूरी विधि से है इसका, तो हम ये पूरी विधि से करेंगे। कल एक एक अक्षर को बताएंगे, पूरी विधि भी बताएंगे और अपने अपनी मंगलवाणी ले लेना, उसमें ये स्तोत्र है वज्र पंजर स्तोत्र, तो उसको आप साथ साथ पढ़ना। पहला पद सर का है, दूसरा पद हमारे कंधों का है, मुंह दूसरा मुंह का, कंधों का, पीठ का, पेट का, पैर, सब पूरा कवच है। कि जब हमें बैठना हो कहीं ऐसी जगह हम कवच लेकर, जैसे सुदर्शन बैठा था अर्जुन माली के सामने, ऐसे हम कवच धारण करके बैठे। जैसे ये महामारी है, कोरा जो भी है कोरोना है, हम वज्र पंजर स्तोत्र का चर्चा करेंगे, आज करेंगे। आओ जानो सुनो, बोलिए भगवान महावीर आचार्य भगवंतों की जय। पूज्य गुरुदेव श्री चतारी मंगलम, हरिहंता मंगलम, सीता मंगलम, बाबू मंगलम, केवली पणतु मंगलम, चतारी माँ हरिहंता माँ सीता माँ साहू लुगुतमा, केवली पणतु धम्मो लुगुतमा, चतारी शरणम हरिहंते सीते साहू शरणम केवली पणतम धम्मो ये चार शरण जो करे से